वीडियो में मैं आज फिर से आप लोगों को इन 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में से तीसरे स्टैंडर्ड इंटीग्रल पर आधारित सवाल समझाऊंगा, है ना। हम लोगों ने ये पिछले एपिसोड में ये तीनों फार्मूला को पहले प्रूफ किया, ठीक है। और उसके बाद के 2 लेक्चर में हमने इस पर आधारित सवाल बनाए, उसके बाद इस पर आधारित सवाल बनाए। आज हम लोग इस सूत्र पर आधारित सवाल बनाएंगे। फार्मूला क्या है आपका, 1/a² प्लस x² dx इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई a, ठीक है। इस पर आधारित हम लोग सवाल बनाएंगे। तो देखिए आज का एपिसोड हमारा यहां से चालू होता है 1/a² प्लस x² इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि मैं आज जो सवाल आपको समझाऊंगा उन पूरे सवालों में मैं एक ही फार्मूला यूज करूंगा। 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन होगा क्या, 1/a tan इनवर्स x बाई a। केवल इस एक फार्मूला पर आधारित मैं पूरे सवाल आपको समझाऊंगा, है ना। तो इसलिए इस फार्मूला को वीडियो को पॉज करके एक दो बार लिख के आप इसको देख लीजिए, है ना, ठीक है। 1/a² प्लस x² इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई a, ये आपका सवाल है, ठीक है। तो सॉरी, ये आपका सूत्र है। तो इस सूत्र पर आधारित कुछ सवाल हम लोग बनाते हैं। चलिए देखिए, पहला हमारा जो सवाल है वो है dx/50 प्लस 2x²। तो इस सवाल को बनाते हैं। चलिए, ये आपका सवाल है dx/50 प्लस 2x²। मैंने साइड में ये फार्मूला पहले से लिख कर रखा हुआ है ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए अच्छे से। 1/a tan इनवर्स x बाई a मैं हज़ारों बार बोल चुका हूँ। मुझे लगता है पिछले 4 दिन में इस फार्मूला को मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ आपके सामने। अब तक आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए बनाते हैं इस सवाल को। सवाल आपके सामने देखिए, 50 प्लस 2x²। तो पहला रूल जो मैंने आपको बताया था इन तीनों प्रकार के स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को बनाने के लिए, आपका जो x² है, इस x² का जो मल्टीपल है वो क्या होना चाहिए, वो यूनिट होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए। तो ये 2 को सबसे पहले आप कॉमन ले लो, ठीक है। देखो कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू, मान लो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन तो सबसे पहले क्या कर लो, आप इस 2 को बाहर निकालो। 2 बाहर निकालो तो क्या बचा अंदर, 2 बाहर निकालने का मतलब है कि 2 से अंदर आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 50 में 2 से डिवाइड करो, क्या हो गया आपका, बताओ, 25, ठीक है। और ये x² से 2 बाहर निकालो तो क्या हो गया आपका x²। ये पहला काम आपका खत्म, ठीक है। अब i इज इक्वल टू अगला स्टेप देखिए, ये 2 आपका कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दो, 1/2 हो गया। फिर dx अपॉन ये आपका क्या हो गया, देखिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, है ना, और ये प्लस आपका x²। अब देखिए एग्जैक्ट इस फार्मूले में आ गया ना, 1/a² प्लस x²। a की जगह में कितना है, देखिए 5 है, और x का तो x² है, तो यहाँ भी x² है। तो आसानी से फार्मूला पर लगा सकते हैं 1/a tan इनवर्स x बाई a। हो गया सिंपल, 2 लाइन का सवाल है। सिर्फ आपको फार्मूला याद कराने के लिए मैं ये सवाल बताया हूँ, ठीक है ना। तो चलिए 1/2 ये जो कहते हैं लिख दीजिए। फिर क्या हो जाएगा आपका 1/a मतलब 1/a कितना है आपका 5 है, 1/a tan इनवर्स x बाई a, x तो x है और ये कितना है आपका 5, और ये प्लस c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/10 और tan इनवर्स x अपॉन 5 और ये प्लस c, ये आपका हो गया आंसर। तो केवल एक ही बात आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि x² का जो मल्टीपल है वो यूनिट होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपने 2 को कॉमन निकाल दिया और उसके अगले स्टेप में 2 को बाहर निकाल दिया, और उसके अगले स्टेप में ये फार्मूला आपने लगा दिया, खत्म। बहुत आसान सवाल। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए अगला सवाल आपके सामने है dx/1 प्लस 5 साइन स्क्वायर x, ठीक है। बनाते हैं, चलिए कैसे बनेगा। ये थोड़ा सा अलग सवाल है, इसको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। i इज इक्वल टू, देखिए आपका सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 प्लस 5 साइन स्क्वायर x। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए इस सवाल को बनाने के लिए आप क्या करिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x से डिवाइड करिए। क्या करिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x से डिवाइड करिए। देखिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x।
लिख दें तो बहुत अच्छा है। अगर अपन डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स से तो क्या क्या मिलेगा, ऊपर आपका हो जाएगा 1/cos²x dx, है ना। यहाँ हो जाएगा क्या बताइए, 1/cos²x और प्लस हो जाएगा 5 × sin²x/cos²x। मतलब जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स में हमने क्या किया, cos²x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, ये आपका जो 1/cos²x है वो होता है आपका क्या, sec²x। ये आपका हो गया sec²x हो गया, ठीक है। और ये जो 1/cos²x है ये फिर से हो गया आपका क्या, sec²x। और ये आपका क्या हो जाएगा 5, है ना। और sin/cos क्या होता है आपका, 10 होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, tan²x, tan²x और ये dx। अब यहां पर आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि मैं tan x = 2 लूंगा और sec²x dx मुझे क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और यहां पर हम लिख देते हैं, ये sec²x अपॉन, अब देखिए sec²x = होता है 1 + tan²x। तो पहले इसको हम 1 + tan² में बदल देते हैं। देखिए 1 + tan²x, 1 + tan²x और ये प्लस क्या हो जाएगा आपको बताइए, 5 tan²x, 5 tan²x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए sec²x जो कहते हैं लिख दिया मैंने, अपॉन ये हो जाएगा आपका कितना, 1 + tan²x और ये 5 tan²x कितना हो जाएगा, 6 tan²x, 6 tan²x। अब यहां पर आप क्या कर दो, tan x को t मान लो। क्या कर दो आप यहां पर, tan x को t मान लो। देखो लेट tan x = t, tan x = t और दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दो। तो tan x का क्या हो जाएगा, sec²x, ये हो गया आपका sec²x dx = dt। तो अब ये sec²x है, ये dx यहाँ पर भूल गया था लिखना, ऊपर आप लिख देना, sec² dx की जगह आप क्या कर दो, dt कर दो। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 + 6 और ये आपका t क्या है, यहाँ पर tan x t है, तो tan² क्या हो जाएगा, t², तो हो जाएगा आपका t²। अब देखिए यहाँ पर फिर से आपको वही बात ध्यान रखनी है कि यदि ये x² का कोई मल्टीपल 1 के अलावा कुछ दूसरा है तो उसको आपको क्या करना चाहिए, कॉमन निकालना चाहिए। ये रूल तो हमेशा ही लगेगा, है ना। पिछले तीनों एपिसोड में ये रूल मैं आपको लगातार समझाता आ रहा हूँ कि x² का जो मल्टीपल है वो क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 6 को बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा आपका, देखो dt अपॉन 6 बाहर निकला तो ये हो जाएगा आपका 1/6 और ये हो जाएगा प्लस t²। समझ में आ गया, 6 से अंदर हमने डिवाइड कर दिया, है ना, कॉमन निकाल दिया 6। ये 1/6 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा आपका, dt अपॉन, इसको लिख दो 1/√6 होल स्क्वायर और ये आपका t², ठीक है। तो देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, dt अपॉन a² + x² के फॉर्म में आ गया ना। ये आपको फार्मूला देखिए क्या है, dx अपॉन a² + x² है ना। तो ये dx अपॉन a² + x² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये एग्जैक्ट उसी फॉर्म में आ गया। देखिए a की जगह में क्या है, 1/√6 है और x के जगह में क्या है आपका t है। तो आप आसानी से फार्मूला लगा सकते हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये 1/6 पहले जो कहते हो लिख दो। अब 1/a, तो 1/a क्या होगा, 1/a मतलब 1/√6, ठीक है, 1/a, फिर tan इनवर्स x मतलब क्या है आपका t/a मतलब क्या है 1/√6, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए क्या होगा, ये आपका 6 है और ये √6 है, तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो √6 से ये, इसको आप 6 को √6 इंटू √6 लिख दो और इस एक √6 को इस एक √6 से कैंसिल कर दो। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1/√6 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आपका tan इनवर्स, देखिए t आपने क्या माना था, ये √6 ऊपर चले जाएगा तो ये √6 ऊपर चले गया, ठीक है। और t आपने क्या माना था, देखिए यहाँ पर tan x माना था, क्या माना था, tan x। तो आप t की जगह क्या रख दीजिए, tan x। और ये लगातार आप यहाँ से
प्लस सी जोड़ते जाएंगे, प्लस सी। तो देखिए बन गया सवाल। ये बहुत ही ईजी सवाल है, फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर दूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस सवाल में डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से मैंने डिवाइड किया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब यहाँ देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिखा, सेक स्क्वायर एक्स, फिर से 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मैंने क्या लिख दिया, टेन स्क्वायर एक्स। ओके, अब आगे बढ़ें। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स, इसकी जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बाकी पूरा जो कहते हैं, खाली इस सेक स्क्वायर एक्स की जगह मैंने क्या लिखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखा है। ओके, क्लियर है बात। अब अगले स्टेप में फिर देखिए इस टेन स्क्वायर एक्स को इस 5 टेन स्क्वायर एक्स के साथ प्लस कर दिया, तो हो गया आपका 6 टेन स्क्वायर एक्स, बाकी जो कहते हो। इसके बाद मैंने टेन एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, टी, और दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, डी टी, और 1 प्लस 6, अब ये टेन एक्स की जगह मैंने रख दिया टी, तो हो गया 6 टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 6 को कॉमन निकाल दूंगा बाहर। क्यों, क्योंकि टी स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 6 बाहर निकाल दिया और 6 से अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, अब यहाँ पर मैंने इस 6 को कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल दिया, और ये 1/6 को 1/√6 होल स्क्वायर रख दिया, ये टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये आपका सी नहीं आएगा, गलती से लिखा गया है, मैं मिटाया था उसको, है ना। अब देखिए ये फिर से उसी फॉर्म में आ गया, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला आप यहाँ पर आसानी से लगा सकते हो, है ना। 1/√6 आपका a हो जाएगा और x के जगह में हो जाएगा आपका t। तो आपका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a, ये 1/6 का 1/6, फिर 1/a, मतलब 1/√6, tan इनवर्स x मतलब t, और बाई a मतलब फिर से 1/√6, और इसको आपने सॉल्व कर दिया, और आखिरी में क्या किया, t के जगह में रख दिया आपने 10x, तो ये आपका सॉल्व हो गया। समझ में आ गया बात। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे सवाल बहुत ही आसान हैं। आगे बढ़ें, देखिए अगला सवाल क्या है आपका, ये देखिए अगला क्वेश्चन, dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। हाँ चलिए इस सवाल को बनाते हैं, dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एकदम सेम है। सेम का मतलब ये है कि जैसे पहले सवाल में मैंने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया था डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, यहाँ भी मैं वही काम करूँगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/cos स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा ऊपर, ये इंटीग्रेशन सामने ज्यों कहते हूँ, और ये dx भी ज्यों कहते हूँ, और नीचे क्या हो जाएगा बताइए, a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या किया मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया। ओके, क्लियर है बात। तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर एक्स यानी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स, तो ये लिख दीजिए आप ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका क्या, बी स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रहा है बात। तो काम आप शुरू कहाँ से करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके आपका ये सवाल बनाना चालू करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये सेक स्क्वायर एक्स जो कहते हैं रहने दो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ से क्या करो, ए स्क्वायर को कॉमन ले लो। ठीक है, तो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया अंदर। ठीक है, अब ये 1/a स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप 10x को t ले लो, लेट 10x इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, इसके जगह आप क्या रख सकते हैं, डी टी रख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आप क्या रख दीजिए, डी टी रख दीजिए, अपॉन ये स्क्वायर मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया है, टेन स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूँ क्या, टी स्क्वायर, और प्लस ये इसको लिख देता हूँ मैं बी बाई ए होल स्क्वायर, बी बाई ए होल स्क्वायर। ठीक है,
अब ये देखिए उसी फॉर्म में आ गया, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए का फार्मूला लगा सकते हैं अपन लोग। देखिए 1/a² आप जो कहते हो लिख दीजिए, इनटू फार्मूला क्या होता है आपका 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए की जगह में कितना है आपका यहाँ पे b/a है, और x की जगह में आपका t है। चलिए फार्मूला लगाइए 1/a की जगह क्या b/a, फिर टेन इनवर्स x की जगह में क्या t, और फिर से a की जगह में क्या b/a। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये a ऊपर चले जाएगा, ऊपर जाके क्या होगा इस a से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा a और यहाँ बचेगा b, तो 1/ab हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका टेन इनवर्स ये a ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए AT/b। ठीक है, यहाँ पर प्लस सी जोड़ देना, कहीं मैं भूल भी जाऊँ तो प्लस सी आप जोड़ना मत भूलना, इंटीग्रेशन जैसे ही हो जाए आप प्लस सी जोड़ देना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा बताइए 1/ab इंटू टेन इनवर्स a। अब देखिए t आपने क्या लिया था, यहाँ पर 10x लिया था, क्या लिया था 10x, तो आप यहाँ रख दीजिए 10x, तो क्या हो जाएगा बताइए t के जगह में 10x बाई b, और ये प्लस c हो गया आंसर 1/ab टेन इनवर्स a 10x बाई b प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, ऊपर से क्या किया मैंने, सबसे पहले cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, क्या किया cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, तो 1/cos स्क्वायर x हो गया, यहाँ sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x हो गया, यहाँ पे cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x हो गया। ठीक है, अब इस 1/cos स्क्वायर x को मैं क्या रख दिया sec स्क्वायर x, और ये sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x, ये cos कट गया तो केवल बच गया यहाँ पे b स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से मैंने क्या किया a स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया यहाँ पर देखिए, और यहाँ a स्क्वायर से मैंने क्या किया अंदर डिवाइड कर दिया। ओके, और मैं मान लिया 10x इक्वल टू टी, तो sec स्क्वायर x dx dt, sec स्क्वायर x dx की जगह क्या रख दिया dt। ठीक है, और इस a स्क्वायर को कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल दिया, यहाँ जो बचा उसको जो कहते हैं उतार दिया। आगे बढ़े, अब देखिए ये सेम उसी फॉर्म में आ गया dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलो, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। तो फार्मूला क्या होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ये 1/a स्क्वायर तो आपने जो कहते हैं लिख दिया, फिर 1/a मतलब क्या है यहाँ पर आपका b/a है ना, तो b/a टेन इनवर्स x क्या है आपका t रख दिया, फिर a बाई, तो a की जगह क्या रख दिया b/a, और ये प्लस c आपने यहाँ जोड़ दिया। ठीक, इसको आप सॉल्व कर देंगे और लास्ट में t की जगह क्या रख देंगे 10x रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बात? ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक सवाल और अपन देख लेते हैं, ये आखिरी सवाल। बार बार मैं एक ही प्रकार के सवाल बताता हूं बच्चों, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप फार्मूला बहुत अच्छे से याद कर लो, ताकि एग्जाम में जब कोई सवाल दिखे तो आप फार्मूला के लिए तकलीफ आपको ना हो। और आपको मैं ये कंफर्म बता दूं, अगर आपको सारे फार्मूले बहुत अच्छे से याद हैं तो इंटीग्रेशन हलवा है, हलवा आप उसको खा लोगे बहुत आसानी से, एकदम ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। आदमी अटकता कहाँ पर है, जब उसको इंटीग्रेशन के ये फार्मूले याद नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो आपको केवल क्या याद रखना है, ये फार्मूले याद करना है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सवालों को अलग से निकालता हूँ और एक टाइप के फार्मूले पर आधारित सवाल आपको समझाता हूँ, ताकि आपको सारे जो फार्मूले हैं वो बहुत अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है ना, बढ़ूँ आगे मैं। चलिए इस सवाल को और बना लेते हैं, एक लास्ट सवाल, बिल्कुल सेम सवाल है। देखिए बार बार आप सोचेंगे एक ही टाइप के सवाल क्यों बता रहे हैं, सवाल एक ही टाइप के हैं लेकिन सारे सवाल इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और एक टाइप के जब हम 2 3 4 सवाल बना लेते हैं ना एक साथ, तो फिर हमको सवाल एकदम याद हो जाता है। देखिए दूसरे विषय तो आप रटते हैं, आपको फिजिक्स रटना पड़ता है ना, केमिस्ट्री भी रटना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश भी रटना पड़ता है, मैथ्स तो नहीं रट सकते ना। तो मैथ्स को रटने का क्या तरीका है, मैथ्स को रटने का एक ही तरीका है कि एक प्रकार के आप कई सवाल बनाएं। जब एक प्रकार के कई सवाल बना लेते हैं ना, तो फिर ऑटोमेटिक वो सवाल आपको याद हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ज़रूरी क्या है, एक फार्मूला पे आधारित कम से कम 8 10 सवाल आप लगा लें, तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे। एक सवाल अगर आप लगा लिए एक फार्मूला पे, फिर दूसरे फार्मूला पे एक सवाल, ऐसे आप कई सवाल लगा लीजिए, आखिरी में आपको से एक भी सवाल बनने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सवाल उस समय तो बन जाएगा, लेकिन बीच से अगर पूछ दिया गया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस फार्मूला पे आधारित सवाल है और इसका मेथड क्या है बनाने का। तो इसीलिए चलिए इस सवाल को बनाते हैं, बहुत हो गया लेक्चर, बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस सवाल को फिर से उतार देता हूँ यहाँ पर, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 + 3 sin स्क्वायर एक्स।
3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर वही कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 और ये साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये मैं एक टाइप के 3 सवाल बता दिया हूँ, अब आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। आगे बढ़ो, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे को पूरा 10 में चेंज करना पड़ेगा, इसको लिख दो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और ये प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 3 और ये 1 कितना हो जाएगा 4 टेन स्क्वायर एक्स, 4 टेन स्क्वायर एक्स, हो गया काम। इसके बाद क्या करेंगे बताइए, 10x को t मान लेंगे, लेट 10x इज इक्वल टू टी, 10x इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह रख देंगे डी टी, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 10x की जगह रख देंगे t, तो ये हो गया टी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, फिर वही आपको मैं बार बार बता देता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर है, यहाँ पर इसका मल्टीपल क्या हो जाना चाहिए 1, तो इसका मल्टीपल 1 करने के लिए आपको 4 को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो 4 आपने कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया 4, तो क्या हो गया 1 बाई 4 और प्लस हो गया आपका टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 चूंकि आपका कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, और इसको लिख दो आप डी टी बाई 1 बाई 2 होल स्क्वायर और ये प्लस टी स्क्वायर, देखिए आ गया ना उसी फॉर्म में। क्या आपका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी टी बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, क्या होता है फार्मूला 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, लगा दो, इज इक्वल टू 1 बाई 4 है ना, ये ज्यों कहते हैं उतार दो, फिर 1 बाई ए मतलब 1 बाई ए की जगह 1 बाई 2 और 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स, एक्स यानी टी और बाई ए यानी फिर से 1 बाई 2, ठीक है। इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 है इस 4 से कैंसिल होगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 बाई 2 1 बाई 2, ओके, टेन इनवर्स यहाँ हो जाएगा आपका 2 ऊपर चले जाएगा 2t और इज इक्वल टू लास्ट में क्या हो जाएगा 1 बाई 2 टेन इनवर्स 2 और t आपने क्या माना था, t आपने माना था 10x, तो आप रख दो यहाँ पे 10x, ये हो गया आपका आंसर। और लास्ट में प्लस सी आप जोड़ देते हैं, तो भूलना मत, प्लस सी आप यहाँ जरूर जोड़ देना, ठीक है। तो देखिए फिर से एक सवाल को फिर से मैं रिवाइज करा दूं आपको। सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। सेकंड स्टेप में मैंने 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। थर्ड स्टेप में सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस टेन एक्स स्क्वायर एक्स लिख दिया। उसके अगले स्टेप में मैंने टेन स्क्वायर और 3 टेन स्क्वायर जोड़ के 4 टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने 10x इक्वल टू टी माना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया dt और 10x की जगह रख दिया क्या t। इसके बाद 4 को मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। और इस प्रकार ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स फार्मूला होता है, तो 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह टी, ए की जगह 1 बाई 2, इसको सॉल्व कर दिए तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए अब मैं अगले एपिसोड में आपको नए प्रकार के सवाल बताऊंगा, है ना। ये 3 स्टैंडर्ड फार्मूले पे आज हम सवाल खत्म कर दिए। अब इन 3 स्टैंडर्ड फार्मूले पे आप सवाल और भी बनाइए, ढूंढ के सवाल बनाइए, बुक से सवाल बनाइए। आने वाले समय में ये स्टैंडर्ड फार्मूले बार बार उपयोग में आने हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैं अब अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में आपको नए प्रकार के सवाल बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगला एपिसोड आप मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। आज यहीं पर हम विदा लेते हैं। थैंक यू।